हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ कि सीटेट में हमारे पास कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि हम DSSB, KVS, NVS और रीट में भी एलिजिबल हों। या फिर हमारे 82 अंक हैं, हम SC हैं, हम OBC हैं, हम जनरल हैं या हम ST हैं। तो इसमें हमारे पास इतना स्कोर है, क्या हम DSSB डाल सकते हैं, क्या हम KVS डाल सकते हैं, क्या NVS डाल सकते हैं, क्या रीट डाल सकते हैं। इस तरह के सारे कमेंट हमारे एक पिछली वीडियो में आए हुए थे, तो उसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया आपके लिए, जिससे कि आपका जो डाउट है कि हमारे सीटेट में इतना स्कोर है, हम किस में फॉर्म डाल सकते हैं, आज के बाद वो डाउट नहीं रहेगा, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आज इस चीज़ को समझाने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, उसमें आप जुड़ सकते हैं अगर आप भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं शिक्षक के लिए। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं, एक एक करके लेके चलते हैं, आपको समझिएगा। एक होता है केंद्र यानी केंद्र की परीक्षा यानी सीटेट, और एक होती है राज्य की यानी स्टेट की, ठीक है। अब केंद्र की और राज्य की दो परीक्षाएं होती हैं। अगर पात्रता परीक्षा की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है सीटेट और यहां पर मिलता है आपको टेट, जिसको हम एस टेट भी बोल देते हैं यानी स्टेट का टेट, ठीक है, राज्य का टेट। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सीटेट पास हैं, ध्यान देना, एक एक पॉइंट समझना, दो कैटेगरी में बनाया हुआ है। अगर आप सीटेट पास हैं तो आप केंद्र की सभी परीक्षाओं में और किसी भी राज्य की परीक्षा में फॉर्म डाल सकते हैं यानी योग्य हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, वो मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। सिर्फ आप पहले एक चीज समझ लीजिएगा, अगर सीटेट आपके पास है तो आप केंद्र की और राज्य की किसी भी शिक्षक भर्ती में आप योग्य हैं फॉर्म डालने के लिए। लेकिन कितने अंकों पर हैं वो हमारा अगला पर पॉइंट रहेगा। दूसरा, अगर आपके पास राज्य का टेट पास है यानी एस टेट है, कोई भी राज्य का टेट पास है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एच टेट हो, चाहे कोई अन्य टेट हो किसी भी राज्य का, तो आप सिर्फ उसी राज्य में फॉर्म डालने के लिए योग्य रहेंगे। यानी आपके पास यूपी टेट है और सी टेट नहीं है और आप चाहें कि हरियाणा या राजस्थान में आप फॉर्म अप्लाई कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आप योग्य नहीं है। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सी टेट हर जगह चल जाएगा आपका, लेकिन टेट अपने राज्य का है, जिस अपने राज्य में ही चलेगा, ठीक है। चलिए, तो जिस राज्य का होता है टेट उसी में चलता है। अब दूसरी पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी टेट और टेट को लेकर के, ठीक है। सी टेट और टेट, इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है समझ लीजिएगा, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। यहां पर भी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी इनकी बात करें तो जनरल को यहां भी 90 स्कोर चाहिए, यहां भी 90 स्कोर चाहिए, तभी पास होंगे, चाहे किसी भी राज्य की हो। ओबीसी के लिए यहां 82 चाहिए, तो यहां भी 82 ही होते हैं। आप अंतर देखेंगे, यहां पर एससी के लिए भी 82, एसटी के लिए भी 82, यानी 82 सबके लिए चाहिए होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जनरल को छोड़ करके सभी को 82 नंबर चाहिए होते हैं। किसके लिए, सी टेट और हो चाहे टेट हो, दोनों में पासिंग मार्क्स बराबर होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। अब आ जाती है बात, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लेते हैं DSSB का, बहुत ज़्यादा कमेंट इसी पे आया था, DSSB और दूसरा एक आता है KVS का। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इनको ही पहले डिस्कस करता हूं, उसके बाद जो अन्य रह जाते हैं उनको ले लूंगा, ठीक है। अब आप बात आ जाती है कि यहाँ पर हमें DSSB और KVS में फॉर्म डालने के लिए क्या कितने अंक हमारे सीटेट में होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले DSSB में दो तरह के लोग फॉर्म डाल सकते हैं, सीटेट वाले, ठीक है, जिनके पास सी टेट है, और दिल्ली वाले जिनके पास दिल्ली का टेट है अपने राज्य का, ठीक है, ये लोग डाल सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें यही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, तभी आप कमेंट करेंगे नहीं समझ में आया तो। ध्यान देना, सी टेट अगर आप के पास है और टेट अगर आपके पास है, सी टेट है, अगर आप दिल्ली के हैं या अदर राज्य के हैं तब भी चल जाएगा। लेकिन टेट अगर आपके पास है तो आप दिल्ली के हैं यानी दिल्ली का टेट ही चलेगा, समझ गए। सी टेट आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 90 स्कोर होगा तभी। अगर अदर राज्य वालों के लिए सी टेट में 90 अंक अनिवार्य हैं। DSSB में अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं और आप किसी अन्य राज्य से हैं, फिर आपकी कैटेगरी चाहे कुछ भी हो, फिर आप जनरल में ही काउंट होंगे।
यानी आपके पास चाहे आप ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आपके पास 90 स्कोर होना सीटेट में अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं यानी दिल्ली का टेट आपके पास है तो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार, अगर आप ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, तो आपका 82 स्कोर पर भी हो जाएगा, इसमें योग्य हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये DSSB वाला। जनरल का स्कोर अगर आप अदर राज्य से हैं तो DSSB में आपको 90 चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। DSSB में अन्य राज्य से हैं दिल्ली के अलावा तो आपको 90 स्कोर चाहिए चाहिए। लेकिन आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपका 82 ओबीसी, एससी, एसटी के लिए और जनरल के लिए 90 स्कोर चाहिए। चलिए अब बात करते हैं केवीएस की। केवीएस में क्या होता है कि ये केंद्र की भर्ती है, तो केंद्र की भर्ती सभी के लिए समान होती है, कोई राज्य से मतलब नहीं होता है। इसीलिए अगर सीटेट में आपके जनरल हैं तो आपको 90 स्कोर चाहिए चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप अदर किसी भी कैटेगरी से हैं जनरल के अलावा तो आपको 82 नंबर चाहिए केवीएस के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, केवीएस हो या एनवीएस हो, या एक और चीज आप समझ लीजिएगा लास्ट पॉइंट, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या जो हमने आपको बताया, आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो राज्य की भर्ती है उसमें राज्य वालों को ही अपना स्कोर बेनिफिट या कैटेगरी वाला बेनिफिट मिलता है। राज्य में, राज्य की भर्ती में उसी राज्य वाले को कैटेगरी का कट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी को तभी बेनिफिट मिलेगा वो उसी राज्य का है राज्य की भर्ती में। लेकिन केंद्र की भर्ती में वो किसी भी राज्य का हो, क्योंकि केंद्र के लिए सभी राज्यों के समान होते हैं, तो वो किसी भी राज्य का हो, उसका जो कट ऑफ कैटेगरी के अनुसार होता है, निर्धारित किया गया है, उसी कट ऑफ को उनकी योग्यता माना जाता है। जैसे जनरल की अगर बात करें, केंद्र की कोई भी भर्ती आ जाए, जनरल के लिए 90 चलिए, ओबीसी के लिए 82, एससी के लिए भी 82 और एसटी के लिए भी 82 चाहिए। यानी जो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो और चाहे एसटी हो। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई, राज्य वाली भी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं चाहे आपका अदर राज्य का है कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखना अब यहां पर आपको पूछने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कि केंद्र की भर्ती और राज्य की भर्ती में आप किसके लिए कितने नंबर पर एलिजिबल हैं। सीधी सी बात। अब एक लास्ट पॉइंट समझ लीजिएगा एक बार में, केंद्र की भर्ती है अगर, तो आपका जो कैटेगरी का स्कोर है वो अगर क्वालिफाइंग है तो आप डाल सकते हैं। केंद्र की भर्ती एनवीएस, केवीएस टाइप की और ये भी है। उसके अलावा अगर बात करें राज्य की भर्ती में, DSSB है या अन्य, अपने राज्य की है तो अपने राज्य का कट ऑफ चल जाएगा, अन्य राज्य की है तो उसके लिए सीटेट जरूरी है और जनरल का कट ऑफ 90 जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी पर लेकर के काफ़ी कमेंट आए हुए थे और उन्हीं को लेकर के मैंने आज के आपके सारे कमेंट क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।